नाज़रीन किराम, दास्तान हिंद अब इस मकाम पर है जहां 1997 इनके इंतखाबात हुए। नवाज शरीफ हैवी मैंडेट से जीते। मुस्लिम लीग नैन ने 2/3 अक्सरियत ली। अफजल दास्तान टेलीविजन के नाजरीन, नवाज शरीफ ने दूसरी बार हल्फ उठाया। आइन से दफा 58 से तोबी निकाल दी। अब कोई सदर असम्बली नहीं तोड़ सकता था। मगर इस्टेब्लिशमेंट से दूरियां बढ़ने लगी। अदलिया और पार्लियामेंट आमने सामने आ गई। सुप्रीम कोर्ट पर हमले का वाकया हुआ जिसने मुल्क की सियासत हिलाकर रख दी। दास्तान वो कहता है कि ये दौर तरक्की और तनाज़ुआत का सिंगम था। एक तरफ मोटरवे का इफ्तिताह हुआ, दूसरी तरफ इदारे तकसीम हो रहे थे। इसी दौरान मई 1998 का साल आया। भारत ने एटमी धमाके कर दिए। पाकिस्तान पर जवाबी धमाकों का दबाव बढ़ा। क्लिंटन ने रोका, मगर नवाज शरीफ न माने। 28 मई 1998 की वो दोपहर याद है। चुगी के पहाड़ नारा तकबीर से गूंज उठे। पाकिस्तान ने 5 एटमी धमाके किए। दुनिया दंग रह गई। हम एटमी कुव्वत बने। नाजरीन, ये नवाज शरीफ का उरूज था, मगर आलमी पाबंदियों ने जकड़ लिया। डॉलर अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए। वाजपेयी अमन की बस लेकर लाहौर आए, मगर पसी पर्दा कुछ और ही चल रहा था। कारगिल के पहाड़ों पर जंग छिड़ गई। कारगिल ने अमन के ख्वाब तोड़ दिए। हुकूमत और फौज में दूरियां बढ़ी। जनरल मुशर्रफ अब मंजरनामे पर थे। ये महाज नवाज शरीफ को महंगा पड़ा। दास्तान हिंद के इस हिस्से में देखेंगे कि कैसे एटमी ताकत का वजीर आजम अपने ही आर्मी चीफ से उलझ गया। अक्टूबर 12 ने तारीख का धारा बदला। एक बार फिर बूटों की धमक सुनाई दी और जमहूरियत का बिस्तर गोल कर दिया गया। ये कहानी इबरत और सबक से भरी है। अफजल दास्तान टेलीविजन के साथ रहिए ताकि आप जान सकें इस मट्टी के राज। दास्तान हिंद अब इस कठिन मोड़ पर है जहां एटमी ताकतें आमने सामने थी। कारगिल की चोटियां आग उगलने लगी। पाक फौज ने बुलंदियां संभालने। भारत बौखला गया। दुनिया दंग रह गई। अफजल दास्तान टेलीविजन के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये जंगे हुकूमत के लिए एक बड़ा सरप्राइज थी। फौज और हुकूमत में दरार आ गई। अमरीकी दबाव पर वापसी का हुक्म हुआ। फौज के लिए ये एक सदमा था। मुशर्रफ और नवाज में जंग छिड़ गई। वजीर आजम ने मुशर्रफ को हटाया। मुशर्रफ उस वक्त मुल्क से बाहर थे। अक्टूबर 12 की शाम तारीखी बन गई। नई फौजी कमान। फौज ने न मानी। मुशर्रफ का जहाज फौजा में मुअल्लक रहा। ईंधन खत्म था। लम्हा लर्जा खेज था। फौज सड़कों पर आई। टेलीविजन पर कब्जा हुआ। नवाज शरीफ को फारिग कर दिया गया। तैयारा लैंड हुआ। मार्शल लॉ लगा। जमहूरियत का सूरज फिर डूब गया। नवाज शरीफ पर मुकदमा चला। वो सऊदी अरब जलावतन कर दिए गए। मुशर्रफ अब मुल्क के स्याह सफेद के मालिक थे। मगर फिर एक आलमी धमाका हुआ। 9/11 ने दुनिया बदल दी। अमेरिका ने सख्त धमकी दी। मुशर्रफ ने अमरीकी इत्तेहाद चुना। पाकिस्तान फिर से फ्रंट लाइन बना। मुल्क में नई आग लग गई। दहशत गर्दी ने जन्म लिया। ये मुशर्रफ का आमराना आगाज था। वर्दी और इक्तदार एक हो गए। सियासतदान पसे मंजर में गए। रेफरेंडम के जरिए ताकत समेटी गई। दास्तान हिंद में ये काला बाब था जहां एक तैयारे ने निजाम पलट दिया। जमहूरियत की बिसात फिर लपेट दी गई। कहानी में अब नए मोड़ आएंगे। बेयकीनी का दौर मुसल्लत हो चुका था। ताकत अब सिर्फ एक हाथ में थी। अफजल दास्तान टेलीविजन के साथ जुड़े रहिए ताकि आप जान सकें। दास्तान हिंद अब इस मकाम पर है जहां जनरल मुशर्रफ का दौरे इक़्तिदार था। 9/11 ने पूरी दुनिया बदल दी थी। पाकिस्तान एक बार फिर मरकज बन गया। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग शुरू हुई। अमेरिका के साथ ताउन का दौर आया। डॉलरों की रियल पील तो शुरू हुई, मगर मुल्क के अंदर एक नई आग लगी। अफजल दास्तान टेलीविजन के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मुशर्रफ ने रोशन ख्याली का नारा दिया। मुआशरे को जदीद बनाने की कोशिश की। प्राइवेट टेलीविजन चैनल्स को लाइसेंस दिए। मीडिया में एक नया इनकलाब बर्पा हुआ, मगर सियासी महाज पर खला मौजूद था। मुशर्रफ ने क़ालीग की बुनियाद रखी। नवाज शरीफ और बेनजीर बाहर थे। 2002 इनके इंतखाबात करवाए गए। मीर जफरुल्लाह खान जमाली वजीर आजम बने, मगर असल ताकत मुशर्रफ के पास ही थी। दास्तान गो कहता है कि यह दौर अजीब था। एक तरफ मईशत तरक्की कर रही थी, दूसरी तरफ खुदकुश हमले बढ़ रहे थे। लाल मस्जिद का वाकया एक बड़ा अलमिया बना जिसने रियासत और मजहब में खलीज डाली। बलोचिस्तान में अकबर बग्टी का कत्ल हुआ जिससे बेचैनी की एक नई लहर उठी। नाजरीन, मुशर्रफ के कदम अब डगमगा रहे थे। अदलिया से टकराव उनके जवाल की बुनियाद बना। चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी को हटाया गया। वकला तहरीक ने पूरे मुल्क को जगा दिया।
عدلیہ کی بحالی ایک بڑا نعرہ بن گیا۔ مشرف نے ایمرجنسی نافذ کر دی، مگر عوامی دباؤ کم ہونے کا نام نہ تھا۔ این آر او کے تحت معاہدے ہوئے، بے نظیر اور نواز شریف کی واپسی ہوئی، پورا ملک سیاسی ہیجان کا شکار تھا۔ دسمبر 2007 کی وہ شام بہت ہی سیاہ تھی۔ راولپنڈی میں بے نظیر بھٹو کو شہید کیا گیا۔ پاکستان ایک بار پھر سوگ میں ڈوب گیا۔ جمہوریت کی یہ قیمت بہت بھاری تھی۔ داستان ہند کا یہ باب یہاں مکمل ہوتا ہے، جہاں ایک آمریت کا سورج غروب ہو رہا تھا اور ایک زخمی جمہوریت دستک دے رہی تھی۔ مشرف کو بالآخر وردی اتارنی پڑی اور اقتدار سے الگ ہونا پڑا۔ یہ سفر اب ایک نئے دور میں داخل ہو رہا ہے۔ ناظرین کرام، قسط نمبر 20 کا اختتام اسی موڑ پر ہے جہاں مشرف کا 9 سالہ دور ختم ہوا اور پیپلز پارٹی ایک بار پھر اقتدار میں آئی۔ آصف علی زرداری نے صدارت سنبھالی۔ داستان ہند کے اگلے حصے یعنی قسط نمبر 21 میں ہم ذکر کریں گے 2008 سے 2013 انس کے دور کا، دہشت گردی کے خلاف جنگ اور معاشی چیلنجز، عدلیہ کی بحالی اور میمو گٹ سکینڈل، اور وہ وقت جب نواز شریف تیسری بار آئے۔ کیا پاکستان اس بھنور سے نکل پائے گا یا سیاسی عدم استحکام مقدر رہے گا؟ یہ سب جاننے کے لیے دیکھیے اگلی قسط افضل داستان ٹیلی ویژن کے ساتھ